मेरे छात्रों, अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पर। 7 और तुम स्वयं कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? 8, 9, 10, 11 लगभग ऐसे एक ही जैसे प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 तक तुम कर सकते हो। 8, 9, 10 को समझ लीजिएगा इस प्रश्न से। 8वां मैं हल करा रहा हूँ। वो कह रहा है अंतराल 0 to 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। अब देखिएगा, हमने इस अंतराल में 0 to 2 पाई में फलन के देखेंगे किन किन बिंदुओं पर फलन का मान उच्चतम है। ऐसे करेंगे हम इसको। आप जानते हैं उच्च निम्नलिखित के लिए सबसे पहला जो प्रथम अवकलज परीक्षण है, हमको उसका f डैश x यानी प्रथम अवकलज ज्ञात करना पड़ता है। हमने भी इसका प्रथम अवकलज ज्ञात किया। हमने कहा माना फलन एफ एक्स बराबर साइन 2x, इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इक्वल टू 2 cos 2x। आप जानते हैं साइन 2x का डी बाई डी एक्स क्या होगा? cos 2x होगा। चूंकि आप 2x को x मान करके कर रहे हैं, इसलिए 2x का डी बाई डी एक्स होगा 2, तो ये 2 cos 2x हो गया। अब उच्च और निम्नलिखित के लिए आप जानते हैं हमेशा एफ डैश एक्स बराबर शून्य रखने पर हम क्या करते हैं, हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू शून्य रखी। 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं cos में कितने की वैल्यू होती है? शून्य। cos पाई बाई 2 की वैल्यू शून्य होती है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा 2x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। आप जानते हैं कि इसके ऑड मल्टीपल में जहाँ पर भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा वहाँ पर हमेशा cos x का मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे cos 90, cos 180, cos 370, cos cos 90 उस ऑड मल्टीपल पे। तो उसके बाद 370, फिर उसके बाद 370 के बाद आप चलिए ऑड मल्टीपल इसका कौन सा होगा? 5 पाई बाई 2, तो माने 90 पंजे 450 पे। फिर ऐसी ऑड मल्टीपल 7 पाई बाई 2, 90 गुणा 7, 7 नंबर 63, 630 पे। इन सारे कोणों पर कॉस का मान क्या होगा? तुमको शून्य प्राप्त होगा। आप देखा होगा इस प्रकार से 90 पर शून्य दिए हो, पाई इक्वल टू पाई बाई 2 ये है एंगल। यहाँ पर कॉस का मान शून्य होता है। 370 पर शून्य होता है। फिर हमने एक राउंड पूरा करके यहाँ पर आए 360 प्लस 90 यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास कॉस हमने निकाला था 450 पर शून्य हुआ। ऐसे में इसके जो भी ऑड मल्टीपल होंगे उन पर इसकी वैल्यू शून्य होगी। और चूंकि अंतराल तुमको दे रखा है कितना? 0 to पाई। चूंकि तुमको x बराबर दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, है ना। तो ये 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन से कोण है जहाँ पर कि cos 2x का मान शून्य होगा, है ना। तो वो होंगे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, अंतराल 0 to 2 पाई में। अब यहाँ पर चलिएगा साहब, यदि 2x इक्वल टू इतना तो x इक्वल टू 2 से भाग दे देंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखो इस अंतराल में आपको कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स शून्य आ रहा है? 1, 2, 3, 4 बिंदु तो ये तुमको इससे मिले, और 2 इसके अंत्य बिंदु 0 और 2 पाई तुम्हें दिए हुए हैं। इन समस्त बिंदुओं पर इसकी वैल्यू ज्ञात करो। x बराबर 0 पर आप फलन का मान ज्ञात करेंगे। एफ 0 इक्वल टू का साइन 0 और साइन 0 का मान 0। x बराबर पाई बाई 2, तो एफ पाई बाई 2 पर इसका मान क्या होगा? साइन 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1। ऐसी x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे आप मान निकालेंगे तो जो बराबर साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 यानी साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 को आप तोड़ेंगे पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। तो पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस इसका मान क्या हो जाएगा? एफ एक्स का मान ऋण 1 हो जाएगा। x बराबर 5 पाई बाई 4 है, तो 5 पाई बाई 4 पे इसका मान क्या होगा? साइन 2 इंटू 5 बाई 4, 5 पाई बाई 4 यानी साइन 5 पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 को हम किस प्रकार से ब्रेक करेंगे? 2 का भाग दिए 2 दूनी 4, है ना, धन पाई बाई 4 पाई बाई 2 यानी साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर चलिएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 2 में आ जाता है साइन 2 पाई माने पूरा एक चक्कर प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा? साइन थीटा। तो साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होगा? धन 1 होगा। फिर ऐसे 7 पाई बाई 4 के लिए निकालेंगे। ये होगा साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4 यानी 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 को आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 3.5 माने इसको मैं मल्टीपल में तोड़ूंगा तो हमने कहा 4 पाई माइनस पाई बाई 2, है ना। 3.5 माने 4 से आधा कम, है ना। यानी
साइन अब 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस चौथे चतुर्थांश में 2 पाई माइनस 2 पूरे चक्कर, और तब आप फिर माइनस पाई बाय 2 देखो माइनस साइन पाई बाय 2 और माइनस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्योंकि -1। अब देखो x बराबर लास्ट बिंदु बचा इसका अंत्य बिंदु, क्योंकि x बराबर 0 to 2 पाई कह रहा है। हमने बीच के 4 बिंदु हमने ज्ञात किए थे, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाली। प्रथम अंत्य बिंदु ये है, अंतिम बिंदु है। x बराबर 2 पाई पर इसका मान निकाला तो 2 पाई पर इसकी वैल्यू आ गई 0। अब देखो इस अंतराल में फलन का मान तुमको -1 से ऋण 1 के बीच में प्राप्त हो रहा है। कुछ बिंदुओं पर -1 है, कुछ पर ऋण 1 है और 0 है, अर्थात ऋण 1 से और -1 और 0 के बीच में तुमको ये मान प्राप्त हो रहा है। तो अब उच्चतम मान क्या होगा? -1। निम्नतम मान क्या होगा? ऋण 1, जो भी ये पूछता है ना। और इसके बीच में अन्य बिंदु पर इसके मान अन्य भी प्राप्त हो सकते हैं किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा था प्रश्न में sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है किन बिंदुओं पर, तो हमें उच्चतम मान के लिए ज्ञात करना है। इस प्रकार फलन का उच्चतम मान क्या होगा? 1 होगा। और वो 1 कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? देखिएगा 1 आपको एक तो प्राप्त हो रहा है जब x = π/2 है ना। दूसरा x = 5 π/4 है, जब x = 5 π/4 है। इन दो बिंदुओं पर तुम्हें फलन का मान क्या हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है, √1। तो यहाँ पर फलन का मान क्या उच्चतम होगा? इस प्रकार फलन का उच्चतम मान क्या होगा? 1, तथा यह मान इस अंतराल के बिंदुओं π/4 तथा 5 π/4 पर प्राप्त हो रहा है। अतः फलन sin 2x का अंतराल 0 में बिंदु x बराबर π/4 तथा x बराबर π/4 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। ये इसका उत्तर होगा। ऐसे ही तुम सवाल संख्या मतलब 9, 10वां भी कर सकते हो, 11वां 12वां तक देख लेना। यदि कहीं कोई समस्या होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन 9वां 10वां तक तुम अवश्य करोगे। 11वें वगैरह में कोई दिक्कत आएगी तो मैं कल आपको इसको आगे लेकर चलूँगा। धन्यवाद।